राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आप सभी का स्वागत है बाबा नीम करौली जी के दरबार में। आप सभी का स्वागत है मेरी मैया रानी के दरबार में। मेरी आदि पराशक्ति मानव दुर्गा, जो भी मेरा भाई मेरी माताएं बहनें आपकी ये महिमा सुनते हैं माँ, उनके घर में सदैव खुशियाँ हो, सुख समृद्धि आए, कभी कोई कष्ट संकट उस परिवार में ना हो माँ। यही मेरी प्रार्थना, यही मेरी अर्जी। जय श्री राम। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज करते हैं एक बहुत ही प्रभावशाली लेख है, पाठ है, जिसमें बताया गया है कि मानव जीवन की प्राप्ति एकमात्र भगवान की भक्ति के लिए ही होती है, भगवत कृपा से प्राप्त होती है। पूरा सुनेंगे तो आपको एक नई राह मिलेगी, कैसे हमें मनुष्य जीवन प्राप्त होता है, क्यों भगवान हमें मनुष्य जीवन प्राप्त करवाते हैं। पूरा पाठ सुने। मानव जीवन की प्राप्ति एकमात्र भगवान की भक्ति के लिए ही होती है। मानव जीवन की प्राप्ति एकमात्र भगवान की भक्ति के लिए भगवत कृपा से होती है, लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि मनुष्य अपने जीवन के लक्ष्य को भूलकर अपने शरीर तथा संसार को महत्व देकर सारे जीवन को नष्ट कर देता है। साथ ही वह जीवन में अनेक दुर्गुणों तथा दोषों को अर्जित करके पहले से भी अधिक अपने जीवन को मैला एवं दूषित बना लेता है। अपने में भगवान है ऐसा विश्वास न करना पाप है। अपने स्वरूप को जानना जीवन का लक्ष्य है। धर्म शास्त्रों का पढ़ना, संतों का सत्संग करना तथा स्वयं विवेक बुद्धि का विकास करने पर मनुष्य को स्वतः ही यह विश्वास हो जाता है कि भगवान की भक्ति करने में ही जीवन की सफलता है। भक्ति सुहाई का भाव यही है कि जीवन में सबसे अधिक सुंदर और आनंदप्रद एकमात्र भक्ति ही है। भगवान की भक्ति की दृष्टि से हमारा देश महान है। भगवान भी हमें सौभाग्यशाली बनाने के लिए इस देश में बार बार अवतार के रूप में आते हैं और आकर इस देश की गौरवमयी संस्कृति को उजागर करते हैं। भक्ति की संस्कृति ही वास्तविक भारतीय संस्कृति है। भक्ति का शाश्वत सुख ही मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ सुख है। मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ सुख भगवत भक्ति पाने का अधिकारी है। संसार के सारे धर्मों से भी बढ़कर भगवान की भक्ति है। इसी दृष्टि से भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता में कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम वज्र। श्री रामचरित्र गीता आदि हमारे सारे धर्म ग्रंथ भक्ति के लिए आदेश देते हैं। हमारे कल्याण के लिए एकमात्र भगवान ही है। उनका भजन करना ही हमारा सच्चा जीवन है। हम सब जीव हैं और हमारी सदा रक्षा करने के लिए भक्तवत्सल भगवान हमारे स्वामी के रूप में रहते हैं। प्रकाशमयी भक्ति चिंतामणि हमारा अज्ञान तथा विकार दूर करती है तथा हमें सुविचार सुचरित्रवान बनाती है। भक्ति के बिना सारे साधन व्यर्थ बताए गए हैं। जितने भी सत्कर्म और ज्ञान आदि हैं वे सब साधन के रूप में भगवान की भक्ति के लिए ही है। भक्ति का मार्ग पूर्ण सुरक्षित है। भक्ति के अंतर्गत चरित्र, ज्ञान, वैराग्य और मुक्ति सब कुछ है। ज्ञान और वैराग्य तो भक्ति के पुत्र हैं, मुक्ति उसकी दासी है। भक्ति भगवान की परम प्रिय है और वे उसी के वशीभूत रहते हैं। मनुष्यों में भगवान का अनन्य प्रेम तथा शाश्वत आनंद पाने की पूर्ण अक्षमता है। आनंद सागर भगवान को जीव भूल गया है, लेकिन भगवत भक्ति द्वारा भगवान के नित्य योग को अवश्य प्राप्त कर सकता है। इसलिए भगवत भक्ति का जीवन में सबसे अधिक महत्व है। इसी का गीत गाते हुए उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा है, भगवान आप स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा है, न आपका आदि है न आपका अंत है। भक्ति द्वारा ही आप प्राप्य हैं। ज्ञान, वैराग्य आदि सारे साधन वृक्ष की तरह हैं। सारे वृक्ष अंत में फल देते हैं। इसी प्रकार सारे साधनों का फल एकमात्र हरि भक्ति है। फल में ही रस की प्राप्ति होती है, अतः भक्ति में ही परमानंद रस की प्राप्ति होती है। इसी भाव से कहा गया है, जहाँ लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भक्ति भवानी। भगवान और उनकी भक्ति भावना प्रधान है। भगवान की भावना में ही जीवन जीना आनंद पूर्वक जीना है।
प्रभु भावना का नाम भगवत प्रेम है। तुलसीदास जी ने भी कहा है, आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन यह कर फल सुंदर। प्रभु भाव गाहक अति कृपाल, सप्रेम सुनी सुख मानहि। इस प्रकार भगवान भक्त का भाव देखते हैं। भक्ति में भाव प्रदान होता है। भगवान सत है, उनसे संबंध रखने वाली भावना भक्ति सत है। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त उद्धव जी से कहा है, प्रिय उद्धव, जो सब ओर से निरपेक्ष बेपरवाह हो गया है और जिसने शरीर एवं संसार का चिंतन छोड़ दिया है, एवं जिसने मुझको जानकर अपने अंतःकरण को सब प्रकार से मुझ में लगा दिया है, मैं परमानंद स्वरूप उसकी आत्मा के रूप में स्फुरित होने लगता हूँ। जो मनुष्य निरंतर विषय चिंतन किया करता है, उसका चित्त विषयों में फंस जाता है, और जो मेरा स्मरण करता है, उसका चित्त मुझ में तल्लीन हो जाता है। इसलिए उद्धव, दूसरे सभी साधनों को छोड़कर सिर्फ मेरी भक्ति की साधना करो। भक्ति की साधना कितनी सुगम है। भगवान का नाम लेने में ना कोई बंधन है, ना कोई नियम है, और ना ही किसी प्रकार की बाधा है। भजन की सर्वश्रेष्ठता बताने के लिए श्री रामचरितमानस में अनेक दृष्टांत दिए गए हैं, लेकिन विचार करके देखा जाए तो भजन की महिमा पूर्ण रूप से कोई नहीं बता सकता। भजन ही मानव जीवन को पूर्ण रूप से सफल बना सकता है। इसकी तुलना किसी से करना उचित नहीं है। फिर भी भगवान की ओर मुड़ने के लिए संत अनेक उपाय करते हैं। संत ही मनुष्य को भजन और भक्ति की ओर लगाते हैं। इस संदर्भ में तुलसीदास जी ने अलंकारिक भाषा में द्रष्टव्य दिया है, भोजन करिए तृप्ति हित लागी, जिमी ओ आसन पचवई जठरागी। असी हरि भक्ति सुगम सुखदाई, को अस मूड न जाही सोहाई। यही भाव श्रीमद् भागवत गीता में बताते हुए कहा गया है कि जैसे भोजन करने वालों को प्रत्येक ग्रास के साथ तुष्टि, पुष्टि तथा शुद्धा निवृत्ति तीनों प्राप्ति होती हैं, वैसे ही जो मनुष्य भगवान की शरण लेकर उसका भजन करता है, उसे भजन के प्रत्येक अक्षण में भगवान के प्रेम की, अपने प्रभु के स्वरूप के अनुभव और संसार के सभी विषयों के वैराग्य तीनों की प्राप्ति हो जाती है। जिस प्रकार भोजन शरीर के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार अपने कल्याण के लिए भजन आवश्यक है। भजन करने से ही आत्मा और परमात्मा का शाश्वत ज्ञान होता है। हमारा परमार्थिक रूप आत्मा है। भाव ही भगवान का स्वरूप है। भाव के बिना भगवान को प्राप्त करना नामुमकिन है। भगवान के भाव राज्य में रहने पर मनुष्य को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता। सब मनुष्यों से प्रेम करना भक्त का स्वभाव होता है। अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार भगवत ज्ञान से, भगवत भाव से कार्य करना स्वधर्म है। श्रीमद् भागवत गीता में इससे भक्ति भाव, भगवत भक्ति का सर्वश्रेष्ठ भजन स्वरूप बताया गया है। भजन और सत्संग द्वारा जब हृदय पवित्र हो जाता है, तब भगवत प्रेम की बात समझ में आती है। शरीर का विषय प्रेम भोग कहलाता है और आत्मा से प्रेम भक्ति कहलाती है। शूर्पणखा और सबरी की कथा द्वारा विषय भोग एवं भक्ति की प्रवृत्ति बताई गई है। शूर्पणखा में विषय भोग की प्रवृत्ति थी, अतः उसकी दुर्दशा हुई, और सबरी में भगवत भक्ति की प्रवृत्ति थी, इसलिए वह भक्ति के इतिहास में अमर हो गई। वास्तव में हरि भक्ति अनुभव स्वरूप और भाव स्वरूप है। भगवान सब जगह प्रत्यक्ष है, लेकिन अभागा मनुष्य, अज्ञानी मनुष्य इस सत्य बात पर विश्वास नहीं करता। यही हरि भक्ति की अनुभूति में बातक है। तुलसीदास जी ने भी कहा है, सो मन यद्यपि प्रगट जग एहि, राम कृपा बिनु नहीं कोई लही। सुगम उपाय पाइबे केरे, नर हत भाग्य देहि बट मेरे। अतः भगवान की भक्ति में जीवन लगाना जीवन का सच्चा सौंदर्य है। भक्ति के प्रभाव से मनुष्य ज्ञानवान, गुणवान और शीलवान तथा चरित्रवान बनता है। राम राम। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें आगे भी शेयर करें, भगवान की प्राप्ति हम कैसे कर सकते हैं। भगवान की भक्ति के बिना हमारा जीवन व्यर्थ है। भगवत कृपा पानी है तो इस पाठ को रोज़ सुने, रोज़ इस पर अमल करें, रोज़ इसका स्मरण करें। आपके जीवन में भगवान की कृपा
बरसात होगी, भगवत भक्ति की कृपा की बरसात होगी। यही मेरी प्रार्थना। जय राम, जय राम, जय राम।